गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जो भी जब भी इस वीडियो को जिस भी टाइम पे देख रहा हो उस हिसाब से एक और क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉमर्स का, कमर्शियल स्टडीज का क्लास 10 आईसीएससी। आज जो पार्ट हम लोग करने जाएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो कि है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर। फाइनल अकाउंट एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हम लोग के सिलेबस का। क्यों? क्योंकि इन जनरल जो भी कॉमर्स स्टूडेंट होने वाले हैं आगे भी, अगर वो लोग स्ट्रीम चेंज करते हैं तब का बात नहीं कर रहे हैं, बट इन जनरल जो लोग कॉमर्स स्टूडेंट रहेगा वो लोग का एक जो बहुत कोर सब्जेक्ट रहने वाला है इन फ्यूचर, उन लोग का लाइफ लॉन्ग, यानी कि बी एट 11 12 बी एट बी कॉम देन अदर कोर्सेज एंड ऑल, उन लोग का जो वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट रहेगा वो होगा अकाउंट। और अकाउंट का ही एक पार्ट है फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट और कमर्शियल वर्ल्ड में अगर एक तरीके से देखा जाए, जितना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है फाइनल अकाउंट का कि उसको बताया नहीं जा सकता। बेसिकली कॉमर्स में हम लोग देखेंगे फ्यूचर में जाके कि हर चीज फाइनल अकाउंट के ही इर्द गिर्द घूमते रहता है। हर चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फाइनल अकाउंट से कनेक्टेड रहता है। इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट, इसीलिए ये सिलेबस में भी है, क्योंकि ताकि बहुत जल्दी लेवल पे, एक बहुत अर्ली लेवल पे एक्सपोजर मिल पाए स्टूडेंट्स लोग को कि व्हाट इज फाइनल अकाउंट। और जैसे से टाइम के साथ जाते रहेगा और ज्यादा प्रैक्टिस होगा और ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज आते जाएगा, दे कैन परफेक्ट देयर नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ फाइनल अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट से हम लोग अपना क्लास। सबसे पहले तो एज एन इंट्रोडक्शन, एज एन इंट्रोडक्टरी क्लास फॉर फाइनल अकाउंट, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि फाइनल अकाउंट है क्या और फाइनल अकाउंट का नीड क्या है। व्हाट इज फाइनल अकाउंट एंड व्हाट इज द नीड ऑफ फाइनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम एक, पहले तो फाइनल अकाउंट नहीं करवाएंगे, सबसे पहले एक बेसिस क्रिएट करेंगे, कंफर्ट क्रिएट करेंगे स्टूडेंट लोग में कि क्या है एक्चुअली फाइनल अकाउंट और क्यों हम लोग करते हैं फाइनल अकाउंट्स को। ये करने के लिए हम लोग को सिलेबस में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्लास 9 के सिलेबस में थोड़ा जाना पड़ेगा, ताकि ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो सके स्टूडेंट्स को। तो बेसिकली क्लास 9 में हम लोग एक पार्ट पढ़े थे, जो कि था अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल, और वैसा ही उसी के थ्रू डिराइव भी हुआ है अकाउंटिंग का डेफिनेशन। अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली क्या था? एक ऐसा साइकिल जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शंस का आइडेंटिफिकेशन होता है। इसको साइड में लिखते हैं, इट्स नॉट कवर अप द होल स्पेस। तो ये स्टेप में सबसे पहले TXNS, जो कि है शॉर्ट फॉर्म फॉर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है। नेक्स्ट उसका रिकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट उसको क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट उसको समराइज किया जाता है। नेक्स्ट उसको एनालाइज किया जाता है, एनालाइज एंड इंटरप्रेट। और नेक्स्ट उसको कम्युनिकेट किया जाता है। तो बेसिकली यही हम लोग का अकाउंटिंग का डेफिनेशन भी था। अकाउंटिंग इज द कॉम्प्लेक्स सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ first of all identifying any transaction, recording it, classifying it, summarizing it, analyzing it, and then communicating the results to the financial users of any commercial organization. तो बेसिकली यही हम लोग का डेफिनेशन भी था और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था, जो कि था अकाउंटिंग साइकिल। ये चीज एक अकाउंटिंग पीरियड में होता है और ये चीज वापस से घूमकर स्टार्ट हो जाता है। यानी कि सबसे पहले अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। याद करो, इवेंट्स और ट्रांजैक्शन दो चीज होते थे।
एवरी इवेंट विच हैज अ मॉनिटरी वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते थे, उसको रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्ड करना हम लोग जर्नल नाम के चैप्टर में समझे, क्लासिफाई करना हम लोग लेजर नाम के चैप्टर में समझे, और समराइज करना हम लोग ट्रायल बैलेंस नाम के चैप्टर में समझे। अब जो पार्ट आने वाला है वो है हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। हम लोग जो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब बनाए थे, सब इसी चीज को अल्टीमेटली पाने के लिए बनाए थे, जो है इनफैक्ट फाइनल अकाउंट। हम लोग को एक्चुअली में इसका काम नहीं था, हम लोग को एक्चुअली में फाइनल अकाउंट का काम था, और फाइनल अकाउंट बिना लेजर, ट्रायल बैलेंस और जर्नल के नहीं बन सकता। इसीलिए पहले हम लोग को जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाने का जरूरत पड़ा। तो ये वो स्टेप है, बेसिकली ये वो चीज है जो हम लोग करने जाएंगे। और हाँ, हम स्टूडेंट्स लोग को ये भी बोल देना चाहते हैं कि क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और बहुत ही छोटा छोटा माइन्यूट डिस्कशन होगा यहाँ पे। मतलब एक एक लाइन का डिस्कशन होगा, बट वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। तो इसीलिए एक एक चीज को जो भी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, हर एक चीज को कॉपी करो, एक रफ कॉपी निकाल कर, एक एक्सरसाइज कॉपी निकाल कर, हर एक चीज को कॉपी करो, ताकि बाद में रिविजन करने में इजी हो सके। एंड माइंड इट, हम डराना नहीं चाहते, बट फिर भी आई वांट टू वार्न यू, caution you that the chapter is not anyone's cup of tea, and you should pay a lot of stark attention in order to get this chapter in your grasp. तो अच्छे से समझने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान चाहिए, और अच्छे से उसको समझ कर लिखने का भी जरूरत है। यहाँ पे नोट्स बनाने का भी जरूरत है, ताकि एग्जाम टाइम में हौच-पौच ना हो जाए, खिचड़ी ना पक जाए, और आराम से उसको नोट्स देखकर आदमी लोग रिवाइज कर पाए, स्टूडेंट्स रिवाइज कर पाए। बेसिकली हम ये अकाउंटिंग साइकिल बताए कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर क्लासिफाई करना पड़ता है, फिर समराइज करना पड़ता है, उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं, और फिर उसको बाद में उसके यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि जो भी उसका सपोज मान लो बैंक हो गया, टैक्स ऑफिशियल्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, उसका ओनर हो गया, इंटरनल मैनेजमेंट हो गया, उसको बताया जाता है। तो बताना तो ठीक है, वो भी हम लोग का एक चैप्टर होता है, कम्युनिकेशन एक चैप्टर होता है, बट अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग फाइनल अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो फाइनल अकाउंट्स इज व्हाट, अगर हम सिंपली एक वर्ड में बोले तो फाइनल अकाउंट्स इज द preparation of financial statements of a business concern for a given accounting period at the last day of such period। तो रिवाइज करने के लिए हम बता दें कि फाइनल अकाउंट्स का जो मीनिंग लिखे उसमें कुछ कुछ वर्ड्स भी लिखा हुआ है, उसको भी हम रिवाइज अभी करवा देंगे। तो व्हाट इज फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट इज द प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है हम अभी थोड़ी देर में बताते हैं। इज द प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिकली हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने को हम लोग प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, कोई भी बिजनेस कंसर्न है उसका जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं फॉर अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड, फॉर अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडिया में एक साल का एक अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है, और वो एक साल स्टार्ट होता है 1st of April every year and it ends on the 31st of March of the consecutive year। यानी कि अगर अभी हम बात करें तो अभी हम लोग 2020-2021 यानी कि 2020-2021 के अकाउंटिंग पीरियड में है, which had started on 1st of April of 2020 and which will end on 31st of March 2021। तो ये हो गया हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड।
अकाउंटिंग पीरियड, किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए एक बार में बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और हर अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनता है, बट अलग अलग टाइम पे कब बनता है। एक अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट डे पर बनता है। लास्ट डे मतलब इंडिया के लिए अगर हम लास्ट डे का बात करें तो वो होता है 31 ऑफ मार्च एवरी ईयर। तो जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, हम लोग साल भर फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाते हैं, हम लोग एक साल में यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड में सिर्फ एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। और वो कब बनाते हैं, हम लोग उसको साल के अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट डे पर बनाते हैं, यानी कि 31 ऑफ मार्च एवरी ईयर। हर बड़े बड़े और छोटे छोटे बिजनेस कंसर्न में भी उन लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है, जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है, बेसिकली तुम लोग खुद से सोचो। जर्नल में क्या था, हम लोग बस एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड कर देते थे। ध्यान से देखो, रिकॉर्डिंग। जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड करते थे, लेजर में उसको क्लासिफाई करते थे। क्लासिफाई करने का मतलब क्या है कि सेम टाइप का ट्रांजैक्शन को एक अकाउंट में डाल देते थे। सेम टाइप का ट्रांजैक्शन को एक अकाउंट में डाल देते थे हम लोग। जैसे कि सपोज मान लो सारा एक्सपेंसेस, सपोज इलेक्ट्रिसिटी, साल में हम 12 बार इलेक्ट्रिसिटी दिए हैं 1000 करके, तो उसको एक अकाउंट में डाल के टोटल बैलेंस निकाल लेते थे। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट का मेरा बैलेंस हो जाता था 1000 इंटू 12,000 रुपीज। तो ऐसे करके फिर जैसे सपोज मान लो परचेजेस बहुत सारा किए, तो सारा परचेजेस का एक जगह पे हम लोग रिकॉर्ड कर देते, सारा सेल्स को एक जगह पे हम लोग रिकॉर्ड कर देते, सारा तरीके का अदर एक्सपेंसेस या इनकम हम लोग एक एक जगह पे रिकॉर्ड कर देते थे। तो वो सारा चीज जो होता था वो हम लोग क्लासिफिकेशन में सीखे, और लेजर में उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, वो पार्ट हम लोग यहाँ पे सीखे। नेक्स्ट आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस है समराइजिंग। समराइजिंग करने का मतलब क्या है, समराइज करने का मतलब यही है कि किसी बहुत बड़े चीज को कॉम्पैक्ट करके, छोटा करके एक छोटा सा पैकेट में इनक्लोज करना। यानी कि सपोज मान लो, जैसे कि हम अभी अभी एग्जांपल दिए, समराइजिंग हम लोग ट्रायल बैलेंस पे करते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम लोग को एक एक अकाउंट का इंडिविजुअल बैलेंसेस मिलता है। जैसे कि सपोज मान लो अगर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए हैं, उसी का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग हजार हजार करके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हर मंथ पे किए हैं, तो मेरा जो लेजर है इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। हम एक एग्जांपल भी बना के दिखा देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, टू कैश 1000, टू कैश 1000, टू कैश 1000, ऐसे करके अलग अलग डेट पर 12 बार होगा, और लास्ट में मेरा जो बैलेंस आएगा बाई बैलेंस सीडी 12,000 वो चला जाएगा। और ये बैलेंस यूजुअली ट्रांसफर होता है, कहाँ होता है ट्रांसफर, होता नहीं होता है, अभी के लिए उसको बैलेंस ही मान लेते हैं। क्या करते हैं वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये जो टोटल 12,000 का बैलेंस है, ये चला जाता है हम लोग का ट्रायल बैलेंस पे। तो ट्रायल बैलेंस में ध्यान से देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, बहुत सारा जो ट्रांजैक्शन रहता है उसको ले रहे हैं, उसको छोटा कर रहे हैं हम लोग, एक बार में उसको 12,000 की तरह ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे। जैसे कि ट्रायल बैलेंस में हम लोग कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 12,000, डेबिट, क्रेडिट खाली रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये हम लोग का हो गया समराइजिंग। बट ध्यान से सोचो, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग हम लोग करते क्यों है, बिजनेस ही हम लोग क्यों करते हैं। अगर हम इन जनरल बिजनेस का ही बात करते हैं, तो बिजनेस हम लोग क्यों करते हैं, अकाउंट हम लोग क्यों बना रहे हैं, सबका सोल मोटिव क्या है। सोल मोटिव है सिर्फ और सिर्फ एक, जो कि है PROFIT, यानी कि प्रॉफिट, या फिर लॉस। प्रॉफिट का ठीक उल्टा, यानी कि नेगेटिव प्रॉफिट, नेगेटिव प्रॉफिट जिसका नाम होता है लॉस। तो एक साल में मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, ये बात हमको तो पता लगाना पड़ेगा। बिना ये बात पता लगाए हम आगे बढ़ कैसे सकते हैं। तो इसी चीज को पता लगाने को हम लोग सीखेंगे इन द चैप्टर, इन द पार्ट फाइनल अकाउंट। तो बेसिकली फाइनल अकाउंट क्या है, अभी तक जो भी डेटा कलेक्ट करना था, जर्नल में उसको सही ढंग से रिकॉर्ड किए, लेजर में उसको क्लासिफाई किए,
ट्रायल बैलेंस में उसको समराइज कर लिए। अब वो समराइज्ड डेटा को लेकर हम एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे। एनालाइज करने का मतलब क्या है, इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है? एनालाइज और इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है कि हम उसका एक रिजल्ट निकालेंगे, उसका एक फाइनल क्या रेसिड्यू बच रहा है, क्या रिजल्ट निकल रहा है, हम वो चीज निकालेंगे। हम देखेंगे कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या बिजनेस को लॉस हो गया है। उस चीज को हम लोग एनालाइजिंग या इंटरप्रेटिंग बोलते हैं, और वो चीज हम लोग करेंगे फाइनल अकाउंट्स को। तो इसीलिए तुम खुद सोचो, हम लोग जो ये किए थे इसका अपने आप में कोई यूज नहीं है, बट इसको यूज करके हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे, और फाइनल अकाउंट्स बनाने से जो हम लोग को फाइनेंशियल रिजल्ट मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा, उसका हम लोग को सबसे ज्यादा काम है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम लोग को प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे अब समझ लो कि हम लोग इतना दिन से क्लास 9 में तुम लोग जो कुछ भी पढ़े थे वो सब एक रास्ता था, और डेस्टिनेशन तुम्हारा था फाइनल अकाउंट। और अब हम लोग वो डेस्टिनेशन में, जैसे कि होता नहीं है कोई भी गेम्स में बॉस लेवल आ गया है, तो ये सॉर्ट ऑफ एक तरीके से बॉस लेवल है। यहाँ पे हम लोग को सीखना है कि कोई बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस का डेटा से, अकाउंट्स का डेटा से कैसे पता लगा सकते हैं इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सही ढंग से हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? तो यहाँ पे हम एक चीज और बता देते हैं कि प्रॉफिट या लॉस इतना सिंपल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एक पेन का, जिसको हम 10 में खरीदे थे और हम उसको 17 रुपीज में सेल कर दिए, तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि 7 रुपीज का मेरा प्रॉफिट है। बिजनेस में, बड़े बड़े बिजनेस में या एक छोटा भी बिजनेस में देख ले तो इतना इजी नहीं होता है प्रॉफिट को निकालना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है प्रॉफिट को निकालना ड्यू टू वेरियस रीजन। उसीलिए एक सेट सिस्टमैटिक तरीका फॉलो करते हैं। वो तरीका क्या होता है, वही चीज हम लोग फाइनल अकाउंट चैप्टर में जानेंगे। तो होप तो समझ में आ गया होगा कि फाइनल अकाउंट होता क्या है और फाइनल अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं। इतना जो हम डिटेल में डिस्कशन किए हैं उसका एक ही रीजन था, तुम लोग को सबसे पहले ये जानना होगा कि फाइनल अकाउंट्स होता क्या है और फाइनल अकाउंट्स हम लोग क्यों बना रहे हैं, क्यों कोई चीज हम लोग सीख रहे हैं। अब इसके आगे एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उससे हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनल अकाउंट्स। तो होप तो ये सब भी सब कोई कॉपी कर लिया होगा। अगर कॉपी नहीं किया है तो पॉज करके इसको एक बार कॉपी कर सकते हो।